बहुत समय पहले की बात है। शांतिवन नाम का एक विशाल और घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती हुई नदी और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। इस जंगल में हिरण, बंदर, हाथी, भालू, खरगोश और लोमड़ी सब शांति से रहते थे। लेकिन उसी जंगल में रहते थे दो भेड़िए, कालू और भूरा। दोनों बहुत ताकतवर थे और दोनों का सपना एक ही था, जंगल का राजा बनना। समस्या यह थी कि दोनों ही खुद को सबसे ताकतवर समझते थे। एक दिन नदी के किनारे दोनों आमने सामने आ गए। कालू भेड़िया गुर्राते हुए बोला, भूरा भेड़िया, यह जंगल अब छोटा पड़ गया है। यहां सिर्फ एक ही राजा रह सकता है और वह मैं हूं। भूरा भेड़िया हंसते हुए बोला, तुम राजा? पहले अपनी ताकत तो दिखा दो। दोनों के बीच भयानक लड़ाई हो गई। जंगल के जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। हाथी, दादा दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, अगर इन दोनों की दुश्मनी ऐसे ही चलती रही तो पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कालू भेड़िया और भूरा भेड़िया किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। अब दोनों ने अपनी अपनी टोली बना ली। कालू भेड़िए के साथ कुछ सियार और लकड़बग्घे हो गए और भूरा भेड़िए के साथ कुछ जंगली कुत्ते और गीदड़। अब जंगल दो हिस्सों में बंट गया। हर दिन दोनों की टोली आपस में लड़ती। कभी खाने को लेकर झगड़ा होता, कभी शिकार को लेकर। जंगल के बाकी जानवर बहुत परेशान हो गए। एक दिन जंगल की सभा बुलाई गई। हाथी दादा बोले, अगर यह लड़ाई नहीं रुकी तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। तभी चालाक लोमड़ी बोली, मेरे पास एक योजना है। सभी जानवर उत्सुक हो गए। लोमड़ी ने धीरे से अपनी योजना बताई। अगले दिन पूरे जंगल में एक खबर फैलाई गई, जंगल में एक भयानक शिकारी आने वाला है। यह खबर सुनते ही कालू भेड़िया और भूरा भेड़िया दोनों चौकन्ने हो गए। लेकिन दोनों ने सोचा, यह जरूर दूसरे भेड़िए की चाल है। शाम होते होते जंगल में जोर की आवाज गूंजी। धड़ाम, एक बड़ा जाल अचानक गिरा और कालू भेड़िया और भूरा भेड़िया दोनों उसमें फंस गए। असल में यह जाल हाथी दादा और बाकी जानवरों ने मिलकर लगाया था। दोनों भेड़िए जोर जोर से छटपटाने लगे। हमें बाहर निकालो, कालू भेड़िया चिल्लाया। तभी सामने से सारे जानवर बाहर आए। हाथी दादा गंभीर आवाज में बोले, तुम दोनों की दुश्मनी ने पूरे जंगल की शांति छीन ली है। भूरा भेड़िया गुस्से से बोला, हमें छोड़ दो, हम फिर लड़कर फैसला करेंगे। लोमड़ी हंसते हुए बोली, बस यही तो समस्या है। तुम दोनों लड़ते रहोगे और जंगल बर्बाद होता रहेगा। कालू भेड़िया अब थोड़ा शांत हो गया। तो फिर तुम लोग क्या चाहते हो? हाथी दादा बोले, या तो तुम दोनों अपनी दुश्मनी खत्म कर दो या फिर इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ दो। दोनों भेड़िए कुछ देर तक चुप रहे। फिर भूरा बोला, हमारी लड़ाई की वजह से पूरा जंगल परेशान हो गया है। कालू भेड़िया ने सिर झुका लिया। ठीक है, आज से हम दुश्मन नहीं रहेंगे। यह सुनकर सभी जानवर खुश हो गए। हाथी दादा ने जाल कटवाया और दोनों को आजाद कर दिया। उस दिन के बाद कालू भेड़िया और भूरा भेड़िया ने मिलकर जंगल की रक्षा करना शुरू कर दिया। अब वे लड़ते नहीं थे, बल्कि मिलकर शिकार करते और बाकी जानवरों की सुरक्षा करते। धीरे धीरे जंगल में फिर से शांति लौट आई और सभी जानवरों ने एक बड़ी बात सीखी, जब ताकत आपस में लड़ती है तो सबका नुकसान होता है, लेकिन जब ताकत एक साथ खड़ी होती है तो पूरा जंगल सुरक्षित रहता है।